वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2016 में आई मूवी क्रिमिनल को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक स्पाई थ्रिलर मूवी है और इसके लीड रोल में है केविन कॉस्टनर। मगर गाइस, आपको इनके साथ साथ कई बड़े एक्टर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मूवी की शुरुआत में हमें एक गजब का स्ट्रीट व्यू दिखाया जाता है, जहां हम बिल पोप नाम के सीआई एजेंट को देखते हैं, जो कि फिलहाल लंदन में ऑपरेट कर रहा है। इसके बाद बिल शॉप जाकर एक लेडी से बैग लेता है और यहाँ से निकल जाता है, और ये बैग काफी पैसों से भरा हुआ था और ऐसा लगता है कि जैसे बिल किसी से बचता फिर रहा है। इसके बाद बिल अपनी वाइफ जिल को कॉल करता है। वैसे बिल की एमा नाम की प्यारी सी बच्ची भी है, मगर तभी बिल देखता है कि उस पर नजर रखी जा रही है, तो वो फोन काट कर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हमें लंदन की अमेरिकन एम्बेसी दिखाई जाती है, जहाँ हमें सीआई स्टेशन के अंदर क्वेकर वेल्स दिखाया जाता है, जो कि सीआई लंदन का हेड ऑफ ऑपरेशन है, जो कि ऑपरेशन रूम पहुंचकर बिल के स्टेटस को देखने लगता है। यानी ये पूरी टीम सीसीटीवी कैमरे से बिल पोप पर नजर रख रही है और ये लोग जल्द ही बिल को एक सबवे में ढूंढ लेते हैं। और अभी भी बिल कुछ लोगों से छुपता हुआ फिर रहा है और वो एक टैक्सी में जाकर बैठ जाता है। मगर तभी बिल का पीछा करने वाली लेडी अपने बॉस जेवियर को कॉल करके बिल वाली टैक्सी का नंबर बता देती है। तो जेवियर जल्दी से टैक्सी ड्राइवर की डिटेल्स निकाल लेता है और इसी वक्त बिल सीआईए टीम को मैसेज करता है कि उन लोगों ने मुझे घेर लिया है। यानी बिल सीआईए के बजाय किसी थर्ड पार्टी से बचकर भाग रहा है और वो लोग जेवियर के लिए काम करते हैं। तो वेल्स बिल को एक सीमेंट फैक्ट्री जाने का ऑर्डर देता है। इसके बाद वेल्स बाकी की टीम से बोलता है कि जल्दी से अपनी टीम को लेकर उस सीमेंट फैक्ट्री पहुंचो। वहीं दूसरी तरफ जेवियर ने टैक्सी ड्राइवर की सभी डिटेल्स निकाल ली थी, तो उसे पता चल जाता है कि बिल कहाँ जा रहा है। तो वो अपने आदमियों को उस तरफ भेजने लगता है और जब बिल वाली टैक्सी का ड्राइवर अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचता है तो बिल को खतरा महसूस होने लगता है। मगर तभी जेवियर के आदमी यहाँ आकर टैक्सी ड्राइवर को मार देते हैं और बिल पर फायर स्टार्ट कर देते हैं। बिल इनसे लड़ने का ट्राई करता है, मगर बिल की गन की बुलेट्स खत्म हो जाती हैं। तो इसके बाद बिल को पकड़ लिया जाता है। वहीं वेल्स और उसकी टीम काफी परेशान थी, क्योंकि सीमेंट फैक्ट्री पर उन्हें कोई भी नहीं मिला। असल में जेवियर ने टैक्सी ड्राइवर के जीपीएस के साथ छेड़छाड़ कर दी थी, तो टैक्सी का ड्राइवर जीपीएस के गलत रूट से दूसरी जगह पे पहुंच गया था। इसके बाद जेवियर बिल को बिजली के झटके देकर उसे टॉर्चर करने लगता है और पूछता है कि डचमैन कहाँ है, मगर बिल उसे कुछ भी नहीं बताता। तो जेवियर उसके मुंह में बिजली का झटका देकर उसे मार देता है। इसके बाद थोड़ी ही देर में सीआई की टीम भी बिल के फोन को ट्रैक करते हुए यहाँ तक पहुँच जाती है और उन्हें बिल की डेड बॉडी मिल जाती है। और ये न्यूज जानकर वेल्स बहुत दुखी है। इसके बाद हमें डॉक्टर फ्रैंक्स दिखाए जाते हैं, जिसके घर पे एक सीआई एजेंट आ जाता है, जो डॉक्टर से बोलता है कि डॉक्टर, आपको हमारे साथ चलना होगा, क्योंकि हमें आपके मेमोरी प्रोग्राम की जरूरत है। हमारा एक एजेंट मर चुका है और हम उसकी मेमोरीज को बचाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे डेड एजेंट की मेमोरीज को एक दूसरे इंसान में ट्रांसफर कर दो। तो डॉक्टर इस रिक्वेस्ट के लिए मान जाता है, मगर उसकी एक कंडीशन थी कि उन मेमोरीज का रिसीवर डॉक्टर खुद चूज करेगा। इसके बाद हमें वेस्ट वर्जीनिया की प्रिजन दिखाई जाती है, जहां प्रिजन डायरेक्टर सीआई एजेंट्स को जेरिको नाम के एक आदमी की प्रोफाइल दिखाकर बोलता है कि ये आदमी एक बेरहम कातिल है और तो और उसे कुछ महसूस भी नहीं होता, जैसे खुशी, डर, नफरत। वो आदमी बिल्कुल इमोशनलेस है। मेरी मानो तो इसे मत ले जाओ। मगर फिर भी एजेंट्स के इंसिस्ट करने पर डायरेक्टर एजेंट्स को जेरिको के प्रिजन तक ले आता है। तो एक टीम जेरिको को बेहोश करके एयरबेस तक ले आती है, जहाँ पर डॉक्टर फ्रैंक्स पहले से इंतजार कर रहा था। यानी डॉक्टर ने ही मेमोरी प्रोग्राम के एक्सपेरिमेंट के लिए जेरिको को चूज किया था। इसके बाद जेरिको को फिर से दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जाने लगता है। इसके बाद डॉक्टर जेरिको से बोलता है कि बचपन में तुम्हारे सर पे काफी गहरी चोट लगी थी, जिसकी वजह से तुम बीमार पड़ गए, जिससे तुम्हारे सभी इमोशंस खत्म हो गए। मगर शायद इस ऑपरेशन के बाद तुम फिर से इमोशन महसूस कर सकते हो। वहीं दूसरी तरफ हमें जेवियर दिखाया जाता है, जो कि काफी बड़ा आदमी है और टीवी पे उसका इंटरव्यू लिया जा रहा है, जहां होस्ट उससे पूछता है कि मिस्टर जेवियर, देश की सरकार के ऊपर आपकी क्या राय है। तो जेवियर बोलता है कि दुनिया की सारी सरकारें करप्ट हैं और मैं सभी सरकारों का तख्ता पलटना चाहता हूँ। और सोच के देखो, ये दुनिया बिना किसी करप्ट गवर्नमेंट के कितनी अच्छी लगेगी। और यही सब न्यूज सीआईए वाले भी देख रहे होते हैं। मगर तभी एक सीआई एजेंट जेवियर की गुंडी एल्सा की डिटेल्स निकाल लेता है और इन्हें ये पता चलता है कि एल्सा पहले जर्मन स्पेशल फोर्सेस में सर्व कर चुकी है और इसी लेडी ने ही बिल पोप को हंट किया था। वहीं डॉक्टर फ्रैंक्स का कारवां एक हिडन बेस तक पहुंच जाता है, जहां वेल्स और उसकी टीम भी मौजूद थी। इसके बाद डॉक्टर फ्रैंक का असिस्टेंट एजेंट वेल्स को समझाता है कि डॉक्टर ने जेरिको को स्पेशली इसलिए चूज किया है क्योंकि उसमें बिल पोप की मेमोरीज आसानी से ट्रांसफर की जा सकती है, क्योंकि उसका दिमाग नॉर्मल इंसानों जितना एक्टिव नहीं है। इसके बाद जेरिको को ऑपरेशन के लिए तैयार किया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर अपनी एडवांस मशीन से जेरिको की खोपड़ी में ड्रिल करके मेमोरी प्लांटेशन चालू कर देते हैं। मगर जल्द ही प्रोग्राम में
कुछ गड़बड़ होने लगती है तो डॉक्टर फ्रैंक ऑपरेशन बंद करने के लिए कहता है, मगर एजेंट वेल्स इन्हें ऑर्डर देता है कि ऑपरेशन कंटिन्यू रखो। और फिर थोड़ी ही देर में जेरिको की सिचुएशन स्टेबलाइज हो जाती है। इसके बाद एजेंट वेल्स अपनी एजेंट से बोलता है कि बिल की फैमिली को इन्फॉर्म कर दो कि बिल मर चुका है, मगर उन्हें इससे ज्यादा और कुछ भी मत बताना, वरना उनकी जान को खतरा हो सकता है। इसके कुछ दिन बाद अब जेरिको की हालत में काफी सुधार हो चुका था, तो एजेंट वेल्स उससे पूछता है कि तुम मुझे जानते हो या नहीं, क्या तुम्हें कुछ भी याद है? एजेंट वेल्स पूछता है कि क्या तुम्हें स्टुक्स नाम के आदमी के बारे में कुछ पता है? असल में एजेंट वेल्स जेरिको को बिल पोप की मेमोरीज याद दिलाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो इयान स्टुक नाम के हैकर के बारे में कुछ जानकारी पता लगा सके, मगर जेरिको को कुछ भी याद नहीं आ रहा। मगर फिर भी एजेंट वेल्स जेरिको से डचमैन और इयान स्टुक से रिलेटेड क्वेश्चनिंग करता रहता है और कहता है कि डचमैन ने एक बहुत खतरनाक प्रोग्राम लिखा है और इसके बारे में एक खतरनाक आदमी को पता लग गया, तो डचमैन ने डर के तुम्हें कांटेक्ट किया ताकि डचमैन अपनी सेफ्टी के लिए उस प्रोग्राम को CIA से ट्रेड कर सके। और ये सुनकर जेरिको को कुछ फ्लैशबैक आने लगते हैं जिसमें उसे दिखाई देता है कि वो खूब सारे पैसे और पासपोर्ट लेकर किसी आदमी से सौदा करने जा रहा है, मगर जेरिको एजेंट वेल्स से कहता है कि मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं आ रहा और शायद तुम मुझे कोई और आदमी समझ रहे हो। मगर ये जानकर एजेंट वेल्स बहुत ज्यादा गुस्सा है, तो वो अपने एजेंट से ये बोलकर निकल जाता है कि मेमोरी प्रोग्राम फेल हुआ और जेरिको को ठिकाने लगा दो। इसके बाद हमें इयान स्टुक दिखाया जाता है और इसी आदमी को डचमैन कहा जाता है और वो बिल पोप का इंतजार कर रहा था क्योंकि आज उसके और एजेंट बिल पोप के बीच में एक सौदा होने वाला था। मगर जब बिल पोप टाइमली उसे मिलने नहीं आया तो इयान स्टुक CIA को एक वीडियो मैसेज भेजता है कि मेरा नाम इयान स्टुक है और मेरा साइबर नेम डचमैन है और मैंने एक प्रोग्राम बनाया है जिसके थ्रू मैं US डिफेंस सिस्टम को कंट्रोल कर सकता हूँ, यानी मैं अपने कंप्यूटर से तुम्हारे किसी भी वेपन को एक्टिवेट कर सकता हूँ और इवन मैं किसी भी अटैक के ऑर्डर को रद्द कर सकता हूँ और ये वर्म होल प्रोग्राम US के हवाले कर दूंगा मैं, अगर तुम मुझे फुल प्रोटेक्शन के साथ साथ $1 करोड़ दे दो। अब जब बिल पोप टाइम पर नहीं पहुंचा तो इयान स्टुक बिल पोप के घर पे कॉल करता है और इस कॉल को बिल की वाइफ जिल उठाती है और वो बताती है कि मेरे पति अब नहीं रहे, वो मर चुके हैं। और ये जानकर इयान स्टुक कॉल काट देता है। वहीं जेरिको को कुछ एजेंट्स एजेंट वेल्स के ऑर्डर पे ठिकाने लगाने के लिए ले जा रहे थे, तो डॉक्टर फ्रैंक जाने से पहले जेरिको को एक तरह की दवाई दे देता है। तो जब कार से जेरिको को कहीं पे ले जाया जा रहा था तो वो कार के विंडो से एक प्लेट निकालकर उसे मोड़ लेता है और उससे कार ड्राइवर को मार देता है, जिससे कार का बैलेंस खराब हो जाता है और ये कार ठुक जाती है। इसके बाद जेरिको अपने आप को फ्री करा लेता है। इसके बाद जेरिको एक वैन चुराकर एक बढ़िया से सॉन्ग को एंजॉय करते हुए यहाँ से निकल जाता है। खैर वो पहले से ही खिसका हुआ था और अब बिल पोप के मेमोरी के फ्लैशबैक्स उसको परेशान कर रहे हैं और इन फ्लैशबैक में जेरिको को बिल पोप की वाइफ जिल भी नजर आ रही थी और यहाँ पर हमें क्लियर हो जाता है कि डॉक्टर फ्रैंक्स का मेमोरी प्रोग्राम कामयाब रहा है, बस एजेंट वेल्स ने ही सिचुएशन को एसेस करने में जल्दबाजी कर दी थी। इसके बाद जेरिको अपने फ्लैशबैक के हिसाब से बिल पोप के घर पहुंच जाता है और वो बिल की वाइफ जिल को धर दबोचता है और फिर उसे टेप से चिपका देता है। इसके बाद जब जेरिको बिल की बेटी एमा को दिखता है तो उसे जिल और एमा के फ्लैशबैक आने लगते हैं। असल में गाइस जेरिको फ्लैशबैक्स को देखकर जिल को अपनी वाइफ समझ रहा है, मगर जब जिल ने उसे देखकर इतना ओवरएक्ट किया तो जेरिको ने जिल को चिपका डाला और बेचारा जेरिको इतना कंफ्यूज था कि उसे मिरर में भी अपनी शक्ल की बजाय बिल पोप का फेस नजर आ रहा था। मगर तभी उसे बिल के पैसों वाले बैग का फ्लैशबैक आता है तो वो जिल से उस बैग के बारे में पूछता है, मगर जिल को कुछ भी पता नहीं था। तो इसके बाद जेरिको घर से कुछ कीमती चीजें चुराकर यहाँ से निकल जाता है। मगर गाइस जिल भी एक एजेंट की वाइफ थी, वो टेढ़ी मेढ़ी होके घर के अलार्म को बजा देती है जिसका अलर्ट CIA को भी शो होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ इयान स्टुक को जेवियर का वीडियो कॉल आता है। जेवियर कहता है कि इयान स्टुक तुम मेरे पार्टनर थे और तुम मेरे बेटे की तरह हो और हमारा मकसद एक ही है, अब वापस लौट आओ बच्चे। मगर इयान स्टुक इसके लिए साफ मना कर देता है, यह कहकर कि तुम मेरे प्रोग्राम को सरकार की बर्बादी के लिए यूज करना चाहते हो, मगर मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं इस प्रोग्राम से पैसा कमाना जरूर चाहता हूँ, मगर मैं इस प्रोग्राम से बर्बादी नहीं चाहता। इसके बाद इयान सोचता है कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने मुझे धोखा दिया है और उन्होंने इतनी अच्छी डील ठुकरा दी, तो अब शायद मुझे अपने बिजनेस पार्टनर्स को बदल लेना चाहिए। और फिर इसके बाद इयान स्टुक रशियन एम्बेसी की तरफ चल देता है और वो रशियन से कहता है कि मैं अपने प्रोग्राम का डेमो आज शाम 6 बजे दूंगा, यानी अब से 9 घंटे बाद, जिसके लिए हाई लेवल रशियन मान जाते हैं और कहते हैं कि वो इयान के प्रोग्राम का डेमो देखना चाहेंगे। वहीं अब तक जिल ने पुलिस वालों को बुला लिया था और फिर वो उन्हें जेरिको की सारी डिटेल्स बता देती है जो भी उसे पता चली थी। तो एजेंट वेल्स का एक एजेंट उसे रिपोर्ट करता है कि जिल ने आज सुबह पुलिस को बुलाया था। उसके हिसाब से कल रात एक आदमी ने उसके घर में घुसपैठ की थी और जिल के बताए डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ये कंफर्म होता है कि जेरिको ही जिल के घर गया था। और तो और जेरिको
ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे वो घर उसका हो और उसे घर की सभी डिटेल्स पता थी। तो एजेंट वेल्स और उसकी टीम ये बात समझ जाती है कि जेरिको जिंदा है और तो और उसे बिल पोप की मेमोरीज भी याद आने लगी हैं। तो एजेंट वेल्स टीम से बोलता है कि जेरिको को जल्द से ढूंढ निकालो। वहीं दूसरी तरफ जेरिको जिल के घर से चुराया हुआ सारा सामान लेकर एक पॉन शॉप पर बेचने चला जाता है ताकि उसे कुछ पैसे मिल सकें। खैर, आदमी कैसा भी हो, उसे जिंदा रहने के लिए पैसों की जरूरत तो पड़ती है। और अब धीरे धीरे जेरिको पर बिल की पर्सनालिटीज हावी होने लगती हैं और वो धीरे धीरे बिल पोप की स्किल्स भी गेन करने लगता है, यहाँ तक कि वो लोगों से दूसरी भाषाओं में बात भी कर ले पाए, जैसा जेरिको के लिए पहले मुमकिन नहीं था। इसके बाद जेरिको एक पब्लिक लाइब्रेरी जाकर बिल पोप की सीआई एजेंट वाली आईडी यूज करके कुछ इन्फॉर्मेशन सर्च करने लगता है और इस बात का पता सीआई वालों को भी लग जाता है। खैर, किसी डेड पर्सन की आईडी यूज होगी तो उन्हें पता चल ही जाएगा। इस वक्त एजेंट वेल्स के 2 एजेंट पब्लिक लाइब्रेरी जाकर उस कंप्यूटर को चेक करते हैं जिसे जेरिको ने यूज किया था। तो उन्हें पता चल जाता है कि जेरिको डॉक्टर फ्रैंक्स को ढूंढ रहा है। तो ये लोग जल्दी से डॉक्टर फ्रैंक्स को आगाह कर देते हैं कि जेरिको आपकी तरफ आ रहा है, उसे बातों में उलझा के रखना, हम पहुंच रहे हैं। मगर इनसे पहले जेरिको डॉक्टर फ्रैंक्स तक पहुंच जाता है और कहता है कि मुझे मेरी दवाइयां दो क्योंकि मुझे बिल पोप की यादें परेशान कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ जेवियर सीआई के सिस्टम को हैक करके बिल पोप की फाइल्स चेक करता है जिससे उसे डॉक्टर फ्रैंक्स के बारे में पता चलता है। गाइस, वैसे इन गुंडों के लिए सीआई के सिस्टम को हैक करना कुछ ज्यादा ही आसान होता है। खैर, मूवी में तो ऐसा ही होता है, असल में क्या होता है पता नहीं। इसके बाद जेवियर भी डॉक्टर फ्रैंक्स को ट्रैक करते हुए उसे एक फार्मेसी में ढूंढ लेता है और वो डॉक्टर और जेरिको के बीच में हुई बातों को सुन लेता है, जहां उसे मेमोरी प्रोग्राम के बारे में पता चलता है कि बिल पोप की याददाश्त इस जेरिको के दिमाग में डाल दी गई हैं और अब वो धीरे धीरे बिल पोप बनता जा रहा है। जेरिको डॉक्टर से बोलता है कि मैं बिल पोप के घर गया था और मैं बिल की फैमिली से मिला था और उन्हें देखकर मुझे कुछ महसूस हुआ था। तो डॉक्टर बोलता है तुम बिल पोप नहीं हो, सिर्फ बिल पोप की पर्सनैलिटी तुम पे हावी हो रही है और अब तुम उसके इमोशंस भी महसूस कर सकते हो, यानी तुम्हारी हालत धीरे धीरे सुधर रही है। मगर तभी सीआई की टीम यहाँ आकर जेरिको को पकड़ लेती है और ये सब सीन जेवियर की गुंडी एल्सा भी देख रही थी। इसका डॉक्टर एजेंट वेल्स को कांटेक्ट करके बोलता है कि तुम जेरिको को हर्ट करना बंद करो क्योंकि जेरिको एक शरारती बच्चे की तरह है जिस पर बिल पोप की पर्सनालिटी, उसके इमोशन, इवन उसकी आदतें भी हावी हो रही हैं। यानी कुछ ही समय में वो पूरी तरह से बिल पोप बन जाएगा, मगर अभी वो फिलहाल जेरिको ही है। डॉक्टर फ्रैंक्स बताता है कि जेरिको ने पैसों की बात की थी और वो पैसों से भरा बैग ढूंढ रहा है जो उसे बिल की यादों में नजर आता है। मगर तभी एक एजेंट वेल्स को रिपोर्ट करता है कि इयान स्टुक अब हमारे बजाय रशियंस के साथ वर्म होल प्रोग्राम का सौदा करने जा रहा है और आज शाम 6 बजे वो रशियंस को इस प्रोग्राम का छोटा सा नमूना पेश करेगा। इसका एजेंट वेल्स जेरिको से बोलता है कि हमें पता है कि तुम बिल पोप के पैसों वाला बैग ढूंढ रहे हो, तुम हमें इयान स्टुक के पास ले जाओ और वो पैसा तुम्हारा हो जाएगा। गाइस, असल में बिल पोप ही इयान स्टुक के बारे में जानता था, मगर बिल तो निपट चुका है। तो इस वजह से बिल पोप की मेमोरी जेरिको में डाली गई ताकि सीआईए इयान स्टुक तक पहुंच सके, क्योंकि सीआईए को इयान स्टुक से वर्म होल प्रोग्राम चाहिए था। और जो पैसों के बैग का चक्कर है, वो पैसा असल में बिल पोप इयान स्टुक को प्रोग्राम के डील के दौरान देने वाला था। मगर तभी जेरिको को टीवी पे एक बीच दिखाई देता है तो वो बोलता है कि मुझे वहां जाना है। तो एजेंट वेल्स उसकी बात मान जाता है और फिर जेरिको एजेंट्स की टीम को इयान स्टुक की लोकेशन की तरफ ले जाने लगता है। और इसके बाद हमें लंदन का एयरपोर्ट दिखाया जाता है जहां एयरपोर्ट सिक्योरिटी को रेड अलर्ट शो होने लगता है। असल में जेवियर ने एयरपोर्ट सिस्टम को हैक करके एक रैंडम पर्सन की इमेज को चेंज करके इयान स्टुक में बदल दिया था ताकि सबको लगे कि इयान स्टुक लंदन एयरपोर्ट पे है और इसकी न्यूज एजेंट वेल्स को भी मिल जाती है। तो वो फिर से एक और बेवकूफी करता है। वो बड़ी जल्दी से फैसला लेकर अपने एजेंट से बोलता है कि जेरिको का काम पूरा हुआ, उसे घर भेज दो, हमें उसकी जरूरत अब नहीं है क्योंकि इयान स्टुक को लंदन एयरपोर्ट पे देखा गया है। तो जेरिको भड़कते हुए बोलता है कि मेरे पैसों का क्या हुआ, तुमने तो वादा किया था। खैर, जेरिको भी ढक्कन है जो एक एजेंट की बातों पर भरोसा कर बैठा। इस बार एजेंट वेल्स और उसकी टीम एयरपोर्ट की तरफ जाने लगती है और 2 एजेंट जेरिको को दूसरी तरफ ले जाने लगते हैं। और इसी समय जेवियर जेरिको वाली कार पे नजर रख रहा था और फिर वो एक ब्रिज को बंद कर देता है जिस पर जेरिको की कार मौजूद थी। यानी जेवियर शुरुआत से ही जेरिको को सीआई की टीम से सेपरेट करना चाहता था। इसके जेवियर के गुंडी और गुंडे जेरिको की कार के पास आकर उन पर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं जिसमें एल्सा जेरिको वाली कार के दोनों एजेंट्स को मार देती है। मगर अब जेरिको में बिल पोप की फाइटिंग स्किल्स आ गई थी तो वो बड़ी आसानी से यहाँ से बचता हुआ एक कार चुरा लेता है और फिर इस कार को पानी में खुदा देता है। इसका जेरिको यहाँ से निकलकर सीधा बिल के घर पहुंच जाता है और अपने घाव को ट्रीट करता है। मगर जब जिल घर लौट के आती है तो उसे कुछ शक होने लगता है। तो वो जेरिको को ढूंढकर उस पर गन तान देती है और पूछते हैं कि तुम हो कौन।
तो जेरिको बोलता है कि सीआईए ने बिल की यादें मेरे दिमाग में डाल दी हैं और एज अ एविडेंस जेरिको जिल को एक बात बताता है जो कि सिर्फ जिल और बिल पोप को पता थी। तो जिल को उसकी बातों पर भरोसा होने लगता है कि जेरिको सच बोल रहा है। तो वो जेरिको को अपने घर में एक रात रुकने देती है। वहीं अब 6 बजने वाले थे और वादे के मुताबिक इयान स्टूक ने 6 बजे रशियंस को अपने प्रोग्राम का डेमो दिखाना था। तो वो अपने कंप्यूटर से एक यूएस सबमरीन का डाटा सिस्टम हैक करने लगता है और इसी समय यूएसएस वर्जीनिया नाम के सबमरीन की मिसाइल सिस्टम फ्यूल अप होने लगते हैं। और ये सब देखकर सबमरीन वाले काफी घबराने लगते हैं क्योंकि लॉन्च के कोड उन्होंने अब तक डाले भी नहीं थे। इसके बाद सबमरीन से एक मिसाइल फायर हो जाती है, मगर इयान स्टूक तो बस अपने प्रोग्राम का डेमो देना चाहता था, न कि कोई तबाही मचाना। तो वो मिसाइल को हवा में ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देता है। मगर ये सब करके वो बहुत ज्यादा अपसेट है क्योंकि अब यूएस गवर्नमेंट उसे फुल फोर्स के साथ हंट करेगी। इसके बाद हर चैनल पर इस इंसिडेंट की न्यूज चल रही थी और एजेंट वेल्स को पता है कि ये इयान स्टूक का डेमो है। इसके बाद अगली सुबह जेरिको को याद आ जाता है कि बिल पोप ने पैसों वाला बैग यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की लाइब्रेरी में छुपाया है जहाँ पर जिल काम किया करती है। तो वो यूनिवर्सिटी की तरफ जाने लगता है, यह कहकर कि मुझे बिल की तरह रहना पसंद है। मगर असल में जेरिको की नजर जिल पे है और जब जेरिको यहाँ से चला जाता है तब जेवियर की टीम की गुंडी एल्सा यहाँ पे पहुँच जाती है और जिल और एमा को किडनैप कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ जेरिको यूनिवर्सिटी पहुँच जाता है और वहाँ पर उसे बिल का बैग मिल जाता है जिसमें खूब सारे पैसे थे। इसका जेरिको बैग लेकर यहाँ से निकलने लगता है, मगर अब तक जेवियर यहाँ पर आ गया था। तो जेरिको बोलता है कि तुम तो वही आदमी हो जिसने मुझे मारा था। यानी अब जेरिको पूरी तरह से बिल के रोल में ढल चुका है। वहीं हमें एक पोर्ट पर एक फिशिंग बोट दिखाई जाती है जिस पर रशियन एफएसबी एजेंट मौजूद थे। तो सीआई का सिस्टम इन एजेंट्स को ढूंढ लेता है। तो एजेंट वेल्स ये बात समझ जाता है कि रशियन एजेंट इयान स्टूक को यहाँ से निकालकर ले जाने आए हैं। तो एजेंट वेल्स जल्दी से इन एजेंट्स की तरफ जाने लगता है। वहीं अब तक जेवियर के गुंडों ने जेरिको को पकड़ लिया था। वेल ऑब्वियसली इन गुंडों ने उसे जिल और एमा को मारने की धमकी दी थी। जेवियर के पूछने पर जेरिको बोलता है कि इयान स्टूक भी इसी यूनिवर्सिटी में छुपा हुआ है। यानी सभी पार्टीज यूनिवर्सिटी की तरफ आ रही हैं, रशियन, सीआईए और ये गुंडे। और फिर ये लोग यूनिवर्सिटी को घेरने लगते हैं। मगर जैसे ही सीआई को जेरिको दिखता है तो वो जेरिको के अलावा सभी को मारने के ऑर्डर देते हैं, चाहे वो रशियन एजेंट हो या जेवियर के गुंडे। और फिर यहाँ पर तगड़ी गनफाइट चालू हो जाती है और ये सब इयान स्टूक देख लेता है और अब वो काफी ज्यादा घबराया हुआ है। वहीं गन शॉट की आवाज सुनकर जेवियर की टीम अलर्ट हो जाती है। तो एल्सा जेवियर से बोलती है कि तुम एयरपोर्ट जाओ और मैं इयान स्टूक और उसके प्रोग्राम को लेकर आती हूँ। इसके बाद जेरिको एल्सा और उसके आदमी को एक लैब तक ले आता है, मगर ये जेरिको का धोखा था। तो गुंडे उस पर गोलियां चला देते हैं, मगर इन्हें ये पता नहीं था कि एक केमिकल लैब में गोली चलाना कितनी बड़ी बेवकूफी है, जिसकी वजह से यहाँ पर तगड़ा ब्लास्ट होता है। इसके बाद जेरिको इयान स्टूक तक पहुंच जाता है और वो इयान स्टूक से उसके वर्म होल प्रोग्राम में कुछ फेरबदल करवाने लगता है। मगर एल्सा अभी भी जिंदा थी, तो वो यहाँ आकर पहले तो एक गोली जेरिको में मार देती है और दूसरी गोली इयान स्टूक की खोपड़ी में। मगर जेरिको अभी भी जिंदा था, तो वो एक गमले से एल्सा को टर्न कर देता है। इसके बाद जेरिको वर्म होल वाले प्रोग्राम की ड्राइव लेकर यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद जेरिको जेवियर को कॉल करके बोलता है कि तुम्हें जो चाहिए वो मेरे पास है। मगर गाइस जेवियर भी विलन है, तो वो जेरिको को धमकी देता है कि ड्राइव को मेरे पास ले आओ वरना मैं बिल की प्यारी बच्ची को मार दूंगा। तो ये सुनकर जेरिको की सनक जाती है। मगर तभी एम्बुलेंस के रेडियो पर एजेंट वेल्स की वॉइस आती है। एजेंट वेल्स बोलता है कि जेरिको मुझे पता है कि वो प्रोग्राम अब तुम्हारे पास है और तुम किसी भी हालत में वो ड्राइव जेवियर को नहीं दे सकते, क्योंकि बिल की वाइफ और उसकी बेटी की लाइफ करोड़ों लाइफ के सामने कुछ भी मायने नहीं रखती। इसके बाद पुलिस की कार ट्यों ट्यों करके जेरिको की वैन को बहुत जोर से चेज करने लगती है। मगर जेरिको तो खिसका हुआ है। जेरिको खूब तबाही मचाता हुआ आगे बढ़ता रहता है और जल्द ही वो एयर स्ट्रिप तक पहुंच जाता है और जेवियर की एक कार को उड़ा देता है। इसके बाद जेरिको बड़े स्टाइल से जिल को भी बचा लेता है और अब तक जेरिको ने जेवियर के अलावा उसके सभी गुंडों को मार दिया था। तो हर विलन की तरह जेवियर बच्चे के सर पे गन तानकर जेरिको को धमकाने लगता है। तो फिर जेरिको प्रोग्राम वाली ड्राइव जेवियर के प्लेन के अंदर फेंक देता है। तो जेवियर जेरिको को गोली मार के यहाँ से निकल जाता है और वो बच्ची को भी पीछे छोड़ देता है, जो अपनी माँ से मिलकर काफी खुश है। इसके बाद थोड़ी ही देर में एजेंट वेल्स के चॉपर यहाँ पे पहुंच जाते हैं, मगर अब तक जेवियर का प्लेन यहाँ से उड़ान भर चुका था। इसका जेवियर इयान स्ट्रूक की ड्राइव लगाकर उसके प्रोग्राम से इस एयर स्ट्रिप पर मिसाइल लॉन्च कर देता है। इसके बाद एजेंट वेल्स जेरिको पे भड़कते हुए बोलता है वो ड्राइव देकर बहुत बड़ा गुनाह किया है और जेवियर ने एयरफील्ड की लोकेशन पर एक मिसाइल छोड़ दी है, यानी यहाँ पर मौजूद हर एक आदमी मारा जाने वाला है। तो जेरिको बोलता है कि मैंने इयान स्टूक से उसके प्रोग्राम को रिप्रोग्राम करवा दिया था, यानी मिसाइल कहीं भी लॉन्च हो
मिसाइल लौटकर प्रोग्राम वाली लोकेशन को ही टारगेट करेगी, यानी जेवियर का प्लेन। और ऐसा होता भी है, वो मिसाइल जेवियर के प्लेन का हैप्पी बर्थडे कर देती है। इसके बाद हमें बीच का एरिया दिखाया जाता है, जहाँ पर जिल और एमा जेरिको से मिलने आते हैं। और अब तक जेरिको पूरी तरह से बिल पोप बन चुका था, और ये देखकर जिल भी बहुत खुश है, क्योंकि उसके हिसाब से अब उसका बिल जिंदा है। और ये सब देखकर एजेंट वेल्स और डॉक्टर फ्रैंक काफी खुश हैं कि उनका बिल पोप अभी भी जेरिको के अंदर जिंदा है। और फिर एजेंट वेल्स डिक्लेयर करता है कि वो अब जेरिको को नौकरी देगा। और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड होती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।